तो खूब जो है चले। तो उसने सोचा कि हम किसी से कम ना रहें, तो महादेव भगवान की आराधना करी। तो महादेव ने प्रसन्न होकर के एक शंख दिया, बोलिए कन्हैया लाल की। शंख दिया, बोले महाराज ये शंख तो आपने हमको दे दिया, इसमें क्या गुण है? बोले भगत तूने इतना तप किया तो हमने तुझको शंख दिया, इसको तू बजाएगा तो तुझको वह वस्तु प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, तुझको एक मिलेगी तो पड़ोसी वालों को दो दो मिल जाएंगी। बोलिए कन्हैया लाल की। पड़ोसी वालों को डबल। अब वो था ईर्षालु, घर गया, पत्नी से कहा आप शंख नहीं बजाना। शंख घर रख दिया, बाहर चला गया मेहनत मजदूरी करने के लिए। लेकिन जब घर में पत्नी परेशान हो गई, बच्चे भूखों मरने लगे, तो पत्नी ने सोचा आखिर हमारे पति ने यह शंख बजाने से मना क्यों किया था। शंख बजाया, और जब बजाया तो उसमें से आवाज आई, मांगो क्या चाहिए। बोले, तो उसने कहा मकान कच्चा था, बोला हम बोली हमारा मकान पक्का हो जाए। तो उसका मकान पक्का, तो पड़ोसी के डबल लेंटर हो गए। बोले हमारे घर 2 कुंटल गेहूं हो जाए तो पड़ोसी वालों के यहाँ 4-4 कुंटल। हमारे घर में 1 किलो सोना हो जाए तो उसके घर 1 किलो सोना, पड़ोसी वालों के 2-2 किलो। अब वो आया बाहर से, वो सोचा ये तो भैया कच्चा फट्टा गांव था, यहाँ तो डबल लेंटर तन गए, हो ना हो हमारी श्रीमती जी ने शंख बजा दिया। बोले शंख बजाया, बोले क्या करते आप तो चले गए थे, घर में बहुत कष्ट था, कुछ खाने पीने के लिए नहीं। बोले तुझको शंख बजाना ना आया, वो स्वयं लिया बजाया, आवाज आई, बोले क्या चाहिए। बोले क्या चाहिए। बोले प्रभु हमारी एक आंख। बोले कन्हैया लाल की। अब ये है भाव इस कलयुग के लोगों का। अब उसका एक मेंटल साफ हुआ तो पड़ोसी वालों के दोनों मेंटल साफ हो। पड़ोसी वालों के दोनों मेंटल साफ। बोले हमारे द्वार पे एक कुआं खुद जाए, उसके द्वार पर एक कुआं, और पड़ोसी वालों के 2-2। अब बोले हमारा एक पैर कुएं में चला जाए। अब पड़ोसी, ये है कहने का मतलब ये है कि कलयुग में जन्मे हुए प्रायः जीव, सूत जी महाराज कहते हैं कैसे हो गए हैं, ईर्षालु हो गए। उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषणा, केवल अपने पेट पालने में चतुर हैं। बोले तरुणी प्रवतागे है, घर में माताओं बहनों का बोलबाला हो, बोले हो जाएगा इस कलिकाल में। माँ कहेगी कि बेटा ऐसा काम कराओ तो नहीं सुनेंगे, और पत्नी ने कह दिया तो 1 2 3 की वो गए। ये हम नहीं कहते हैं। नारी विवश नरो, नारी विवश नर सकल गोसाई। नारी विवश नर सकल गोसाई। नाचह नर मरकट की नाई। नारी विवश नर सकल गोसाई। नारी नर सकल गोसाई। नाचह नर मरकट की नाई। नाचह नर मरकट की नाई। नाचह नर मरकट की नाई। नारद जी बोले ऐसे तरुणी प्रभुतागे है, घर में माताओं बहनों का बोलबाला। यदि कह दिया डांट के तो पतिदेव कप गए।
अरे भैया ये कलयुग का है प्रभाव भैया, इसलिए हमारी देवियां बैठी हैं हंस रही हैं। ऐसी हर जगह नहीं है कहीं जहां कलयुग की छाया है। हर घर में तो यहाँ तो देखो हमारी माताएं बहनें बड़े भाव से भगवान की कथा कलश यात्रा में पहुंची और बढ़िया धन्य है गांव, आत्मा गदगद हो गई, मन प्रसन्न हो गया जब आप लोगों की भक्ति को देखा। जब आए और आपके ग्राम में प्रवेश किया तो जो भागवत जी का आप लोगों ने स्वागत किया तो हृदय गदगद हो गया, प्रसन्न आत्मा हो गई कि आप लोगों के हृदय में वास्तविकता में भगवान विराजे हैं। और जहाँ भगवान की कृपा होती है वहाँ ऐसे माताएं, हमारी माताएं बहनें और श्रद्धालु भक्तजनों के हृदय में ऐसा जो भाव, ये सब बाबा जी की कृपा है। यहाँ जो कारसदेव महाराज बैठे हैं इनकी ये महिमा है। इसलिए हम आप लोगों से बड़े प्रसन्न हैं और बाबा जी से भी हम यही प्रार्थना करेंगे कि अपनी कृपा सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्र आदिवासियों पर बनाए रखें। आगे बोले ना योगी नैव सिद्धो वा ना ज्ञानी सत्क्रियो नरा। नारद जी ऐसे तीर्थों का भ्रमण करते हुए बोले गए, हमको कहीं भी ना कोई योगी दिखा, ना कोई सिद्ध, ना ज्ञानी, ना सत्क्रिया करने वाला। लेकिन जब हम ऐसे कलयुग को, दोषों को देखते हुए, पृथ्वी का भ्रमण करते हुए बाद में जब वृंदावन पहुँचे तो वृंदावन में ततश्चार्यं मया दृष्टं सूर्यतां तन्मुनीश्वरा। एका तु तरुणी तत्रो निखन्ना खिन्न मानसा। क्या देखा? नारद जी ने वृंदावन में यमुना के किनारे एक दृश्य देखा। उस दृश्य में क्या देखा कि एका तु तरुणी तत्रो, एक तरुणी, एक माताजी जिनकी अवस्था युवा है, बड़ी सुंदर है। एक युवती को देखा नारद जी ने और उस युवती को देखा, है तो सुंदर लेकिन उसके नेत्रों में आंसू बह रहे हैं, वह रो रही है। और उन्हीं के पास दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं जिनके केस बगलू जैसे श्वेत हो गए, लंबी लंबी श्वास खींच रहे हैं। जब नारद जी ने ऐसा आश्चर्य देखा ततश्चार्यम, तो और सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, उस युवती को, युवा इस युवती को जो है पंखा झल रही हैं, सांत्वना दे रही हैं, देवी चुप हो जाइए, लेकिन वो है युवती रो रही है। तो नारद जी ने पहले तो सोचा कि हम जाएं, लेकिन एक भाव बदला, एक विचार आया कि जहां स्त्रियां ही स्त्रियां हैं वहां हम संत महात्माओं का क्या काम। तुरंत भाव बदला और वहां से जाने लगे। तो वो जो स्त्री रो रही थी, जिसके नेत्रों में आंसू थे, यमुना का किनारा वृंदावन, उसने हाथ का झाला दिया। भो भो साधु क्षणं तिष्ठो मम चिंताम अपनाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। महाराज रुक जाइए। नारद जी ने सोचा कि ये तो कोई कलयुग की स्त्री है। अरे हम तो ऐसे भले अच्छे जा रहे थे, लेकिन ये तो अब हमको बुलाने ही लगी। कहीं ये कोई भगवान की माया तो नहीं कि एक बार तो हम उनकी माया के चक्कर में फंस गए थे तो हमारा मुख बंदर का हो गया था। आपने राम कथा सुनी होगी, हैं? एक बार तो हम बंदर बन गए भगवान की माया के चक्कर में पड़ के। ये कहीं फिर से भगवान की कोई माया तो नहीं। अब हम पुनः माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, बंदर नहीं बनना चाहते। क्या हो? उसी समय वह वहां से सोचा कि भागे, तो पुनः उस युवती ने कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठो। महाराज रुक जाओ, आप यहां से निकले हो तो हमको
आनंद की अनुभूति हुई है। नारद जी ने मन में विचार किया, परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। भाव बदल गया, चाहे कुछ भी हो। ये संतों की महिमा है। संत वह होते हैं, महात्मा वह होते हैं, साधु वह होते हैं जो दूसरे के दुख को देख नहीं पाते। आप लोग भी महात्मा हो, संत हो। वह प्रत्येक व्यक्ति महात्मा संत है। लाल पीले हरे नीले वस्त्र पहनने से महात्मा संत नहीं होता। जिसके हृदय में दूसरों की कष्ट ना देखा जाए, पीड़ा ना देखी जाए, वो महात्मा है। परम कार्य जो दूसरे के कार्य को बनाए, साधे, समय आए पढ़ने पर उसके काम को बनाए। किसी बिटिया का विवाह हो, सहायता करो। कोई यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, उसकी सहायता करने के लिए पहुंच जाओ। इन प्रकार जो जिसको कार्य मिले, जो दूसरे को कार्य को साधता है, बनाता है, उसको महात्मा कहते हैं। महात्मा नारद जब वहां पहुंचे तो काशी तुम, नारद जी ने एक बात कही, देवी आप कौन हो? काशी तुम का विवौचे माम कारया का पद्मलोचना और बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, हे माता, आप कौन हो? अपने दुख का कारण आप इतनी सुंदर हो, लेकिन आप रुदन कर रही हो, रो रही हो। आप अपने स्वस्थ दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण हमको बताओ। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं लौकिक, वह देवी जी बोले कि महात्मा नारद आप घबराओ नहीं, मैं कोई कलयुग की स्त्री नहीं हूँ, नारी नहीं हूँ कि हम आपको अपने माया जाल में फंसाना चाहती हूँ। कि मैं लौकिक सुंदरी नहीं, सब भक्ति मुझे बतलाते हैं। मैं लौकिक सुंदरी नहीं, सब भक्ति मुझे बतलाते हैं। मेरे यह ज्ञान विराग रूपों, मेरे यह ज्ञान विराग रूप बेटे मेरे कहलाते हैं। लौकिक सुंदरी नहीं, सब भक्ति मुझे बतलाते हैं। तेरी नहीं, सब भक्ति मुझे बतलाते हैं। सब भक्ति मुझे बतलाते हैं। सब भक्ति मुझे बतलाते हैं। अहम भक्ति रीति ख्याता। वो माता जी बोले, महात्मा नारद मैं कोई कलयुग की नारी नहीं हूँ। अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम है भक्ति। वो कौन थी? वो भक्ति माता थी। बोले ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। माता जी ये दोनों बूढ़े पुरुष कौन है? तो भक्ति माता ने कहा ये हमारे दो बेटा हैं, जिनका नाम है, एक का ज्ञान, दूसरे का वैराग्य। माता जी आप तो जवान हो, आपके बेटा इतने बूढ़े कैसे हो गए? इनके तो बाल पक गए, ये कांप रहे हैं, ये श्वास भी नहीं ले पाते हैं। ऐसा लगता है कि अब गए। इनकी ऐसी दुर्दशा कैसे हो गई माता जी? भक्ति माँ के नेत्रों में आंसू आ गए और रोने लगी। बोले महात्मा नारद आपने कहा आप रो क्यों रही हो? ये कौन है? तो ये तो हमारे बेटा है और मैं इनकी माँ हूँ। इसलिए नारद जी मेरे दुख का यही कारण है।
ऋषिराज बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है। ऋषिराज बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है। ऋषिराज बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है। ऋषिराज बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है। इसलिए नारद जी, मैं माँ हूं, ये मेरे दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य हैं। ये माँ को होना चाहिए बूढ़ा, बेटों को होना चाहिए जवान। माँ के सामने ही बेटा बूढ़े हो गए। महाराज, इससे बड़ा माँ को और क्या कष्ट होगा, क्या दुख होगा। ये कौन है जो आपको मैया पंखा झल रही हैं? बोले गंगा सरितश्चैवां, बोले गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा इत्यादि नदियाँ हमारी सेवा के लिए आई हुई हैं, ढांढस बनाती हैं। लेकिन मैं कब तक चुप रहूं? मेरे बेटा बूढ़े हो गए हैं, आप कोई ऐसा उपाय करिए महाराज, जिससे मैं तो भले ही बूढ़ी हो जाऊं लेकिन हमारे बेटा स्वस्थ हो जाए, जवान हो जाए। नारद जी ने कहा, माता आपने ये तो बता दिया, लेकिन आप यहाँ वृंदावन में यहाँ कैसे आई हूँ? तो भक्ति माता ने कहा, नारद जी, उत्पन्ना द्रवणेशाहं वृद्धि कर्णाटके गता। देखो भक्ति माँ कहाँ से उत्पन्न हुई और वृंदावन में कहाँ से आई? बोले उत्पन्ने द्रवणे साहम, बोले मैं द्रवण देश में उत्पन्न हुई और वृद्धि कर्नाटके गता। कर्नाटक जब पहुंची तो मैं वृद्धि को प्राप्त हो गई। क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। जब मैं महाराष्ट्र पहुंची तो कहीं पर मैं पूजित हुई, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में मैं जीर्ण क्षीण हुई, क्योंकि वहां सब लक्ष्मी के उपासक हैं, भक्ति को मानने वाले नहीं हैं। लेकिन इसके बाद वृंदावनम पुनः प्राप्तो नवीने स्वरूपणे और जाता हम युवती सम्यक प्रेष्टम रूपातु सामृतम। बोले नारद जी, जब से हम वृंदावन में आ गए, ब्रज में आ गए, तो हम तो हष्ट पुष्ट हो गए, युवा हो गए, लेकिन ब्रज भूमि में आने से हमारे दोनों बेटा वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। बोले क्यों? क्यों? बोले वृंदावन की जो भूमि है वह प्रेम भूमि है, भक्ति भूमि है, जहाँ हमारे बाल कृष्ण भगवान ने अपनी बाल लीलाएं बिखेरी हैं। तो वृंदावन की भूमि भक्ति भूमि है, प्रेम भूमि है, इसलिए वहाँ भक्ति मैया तो युवा हो गई और उनके दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य बूढ़े हुए। ये वृंदावन की महिमा है। कि वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे हृदय में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन
वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, ओ वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे हृदय में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। 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 मैं कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ताली द्वारा सेवा करते हुए हरि बोल। मैंने भोजन पानी छोड़ा श्याम की याद में। मैंने छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। से नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन पर से नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी। मेरे उठे हृदय में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे हृदय में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। पागल कर डारी। लड़े गिरधर से मैं को पागल कर डारी। नैन लड़े गिरधर से मोह पागल कर डारी। नैन लड़े गिरधर से मोह को पागल कर डारी।
दुनिया से दुनिया से दुनिया से भई वे पीर सखी सावन जाऊंगी। दुनिया से भैया तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हृदय में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे 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 हृदय में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने स्वरूपणी। भक्ति माता ने नारद जी से कहा कि नारद जी, हम जब से वृंदावन में आए हैं तो हम तो यहाँ युवा हो गए, जवान हो गए, लेकिन हमारे दोनों बेटा बूढ़े हैं। आप कोई ऐसा यत्न करो जिससे ये युवा हो जाए, इनका कष्ट दूर हो जाए। हमसे अपने बेटों का, पुत्रों का दुख देखा नहीं जाता। देखो कैसे लंबी लंबी श्वास खींच रहे। नारद जी ने वचन दिया भक्ति माता को, माता मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके दोनों बेटा जो ज्ञान वैराग हैं, इनको हम युवा बनाएंगे, स्वस्थ करेंगे, जवान बनाएंगे। तो जानते हो, जब ऐसा वचन नारद जी ने दिया, अतः सोचामि चात्मनम, माता आप चिंता का परित्याग करो, अब हमको चिंता है आपके बेटा कैसे स्वस्थ होंगे। तो जानते हो, नारद जी ने ज्ञान वैराग को, जो भक्ति माता के बेटा हैं, उनको स्वस्थ करने के लिए वेदों का पाठ किया। यहाँ तक कि गीता का पाठ सुनाया, शंख बजाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य हिले डुले तक नहीं। जवान की तो बात अलग, ज्यों के त्यों पढ़े। तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में क्या सुना नारद जी ने? कह नारद जी अभी तुम कच्चे हो, सत्संग करो कुछ समय के लिए। तो नारद जी ने जब सुना कि सत्संग, तो अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए नारद जी जब बद्री का आश्रम में आ गए, बद्रीनाथ, वहां पर उनको जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मा के 4 बेटा मिले। जब उन्होंने पूछा कि हरि का दास कभी होवे नहीं उदास, नारद जी चिंता क्या है? तो नारद जी ने उन ब्रह्मा जी के 4 बेटों से कहा, बोले भैया हमको यही चिंता है कि हमने भक्ति माँ को वचन दिया है कि हम आपके दोनों बेटों को युवा बनाएंगे, लेकिन हमने बहुत सारे प्रयास भी किए, लेकिन वो सारे प्रयास निष्फल हो गए। क्या किया जाए? सनकादिक ऋषि बोले, नारद जी आपने यदि भक्ति माता को वचन दिया है तो हम बताते हैं कि कैसे भक्ति माँ का दुख दूर हो सकता है। बोले कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम पदुर्लभा। यदि तुम नारद जी ज्ञान और वैराग्य को भागवत जी की कथा श्रवण करवाओ। नारद जी बोले महाराज हम तो सारी व्यवस्था लगा देंगे, लेकिन
कथा कौन करे? तो चारों ऋषि तैयार हो गए, बोले चलो वृंदावन। सनकादिक ऋषि बोले वृंदावन में कथा नहीं होगी। बोले कहाँ? बोले तट आनंद नाम कम, कथा होगी हरिद्वार में, जहाँ आनंद नाम का घाट है। बोले महाराज बीमार व्यक्ति पड़े हैं वृंदावन में यमुना के किनारे, और आप कहते हो कि औषधि दवाई देंगे हरिद्वार में गंगा के किनारे, ये बड़ी विडंबना है महाराज। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि जहां भी भागवत जी की कथा होती है वहां पर ज्ञान भक्ति वैराग अपने आप चल करके आ जाते हैं। और वास्तविकता में उस समय जब तट आनंद नाम के तट पर यह कथा हुई और सनकादिक ऋषि और नारद जी ने संकल्प किया कि हम बिल्कुल कथा करवाएंगे। ज्ञान जग्गम करस्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम और भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। और कहा? बोले सुनो नारद बक्ष्यामो विनम्रमाय विवेकिने ओ गंगा द्वार समीपे तू तट आनंद नामकम। और जब जहाँ गंगा जी बह रही हैं, आनंद नाम का घाट है, वहाँ सुंदर व्यास गद्दी बनाई, उस पर ब्रह्मा जी के चारों बेटा सनकादिक ऋषि बैठे। तब नारद जी उस कथा के आयोजक बने। नारद जी ने देवताओं को, ऋषि मुनियों को और जो है मनुष्यों को सबको बुलाया। उस समय बड़े बड़े ऋषि वहां पर आने लगे। महाराज भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शांकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर व्यास, पाराशर, छायासुत, गांजलि, जहनु इत्यादि बड़े बड़े ऋषि आए। और अकेले ऋषि नहीं आए, बोले सा पत्नियां अपनी पत्नियों सहित आए, सापुत्रा अपने पुत्रों सहित वहां आए, और सा शिष्या यानी अपने शिष्यों सहित अपने पत्नियों को, बेटों को, शिष्यों को साथ में ले लेकर के बड़े बड़े ऋषि वहां पर पधारने लगे। बोले एक भागे ऋषि गणास्तद्यत्र दबौकसा, एक भाग में ऋषि लोग बैठे, एक और देवता बैठे, एक और वेद बैठे, उपनिषद बैठे, यानी जहाँ जिस जगह पर जो बैठने के योग्य था उसको वहां बिठाया गया। एक दूसरी तरफ जो है बोले स्त्रियां बैठी, और जय शब्दो नमः शब्दः शंखा शब्दस्तथैव च, और जय जय का शब्द होने लगा। बोले जय हो जय हो। इस प्रकार से सारे महात्मा गण जय जयकार की ध्वनि करने लगे, शंख घंटा घड़ियाल बजने लगे। और जिस समय सनकादिक ऋषियों ने तट आनंद नामकम, आनंद नाम के घाट पर यह कथा प्रारंभ की, तो देखो कहने लगते हैं कि अब जो फोन चल गए, उस समय भी ऐसी व्यवस्था थी। अभी अभी वैज्ञानिकों ने ऐसा आविष्कार किया। कथा हुई हरिद्वार में गंगा के किनारे, लेकिन आवाज कहाँ पहुंच गई? आवाज पहुंची वृंदावन में यमुना के किनारे। देखो ये तारतम्य है, भक्ति का तारतम्य। द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा, जब वस्त्र हरण हुए तो कहाँ थी? हस्तिनापुर। उस समय भगवान थे द्वारिका, तो वो आवाज भगवान के पास द्वारिका में पहुंच गई। उस समय के सिग्नल नहीं जाते थे, आजकल तो मोबाइल में प्रॉब्लम हो जाती है, सिग्नल चले जाते हैं। लेकिन उस समय जो भक्ति रस की अविरल धारा थी, मेरे प्यारे भाई बहन, जिसको सच्चा भगवान के प्रति प्रेम होता था, वह सच्ची आवाज भगवान के पास पहुंच जाती थी। ज्ञान भक्ति वैराग भक्ति माँ ने देखा कि हमारे दोनों बेटा ये कुछ उठना चाहते हैं, उठ के बैठ गए और अपनी माँ से कहने लगे, माता ये सुंदर सुंदर श्लोकों की धुनी कहाँ से आ रही है? तो भक्ति मैया ने देखा कि हो ना हो नारद जी ने वह प्रयत्न कर लिया, वह उपाय खोज लिया, जिससे आज हमारे दोनों बेटा उठ के खड़े हो गए। और माता भक्ति ने अपने दोनों बेटों को लिया और चल दी। कहाँ पहुंच गई?
आनंद नाम के घाट पर हरिद्वार में, और वहां बैठ करके 7 दिनों तक भगवान की कथा सुनी। तो 7 दिनों में ही वह भक्ति माता के दोनों बेटा ज्ञान वैरागी युवा बन गए। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। बोले यत फलम नास्ति, देखो जो फल ना तो तपस्या से प्राप्त होता है, ना योग से, ना समाधि से, वह भगवान की यह 7 दिन की कथा सुनने से व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए बड़े भाव से भगवान की यह कथा सुनना चाहिए। संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं दुर्लभेवं कथा लोके और श्रीमद् भागवतोद्भवा और कोटि जन्म समर्थेन पुण्य वनेव तु लभ्यते। जब कोटि करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं भागवत जी की कथा हम आप लोगों को श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है। तो भक्ति माता के दोनों बेटा ज्ञान और वैराग कथा को सुनकर के स्वस्थ हो गए। यह कथा वृद्धावस्था से युवावस्था भी दिला सकती है। इस कथा से हमको यह ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन है आपकी श्रद्धा की। जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं हो, भक्ति नहीं हो, तब तक लाभ होने वाला नहीं। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, जब भक्ति माता ने देखा कि हमारे दोनों बेटा स्वस्थ हो गए, तो भक्ति माँ के मुख से उसी समय निकला श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर बदंती। तो तभी से हम आप लोग गाने लगे। बोले क्या गाने लगे? श्री कृष्ण गोविंद। ये किसके मुख से निकला? ये भक्ति माँ के मुख से निकला। कहाँ? हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 देखो ऐसे आनंद नहीं आएगा। ताली द्वारा सेवा करते हुए, झूमते हुए, अपनी हस्ती को भूल के और मस्ती में झूमते हुए भगवत नाम लेना चाहिए, ताली करना चाहिए। जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे। 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 हे नाथ नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ऐसी भागवत जी की महिमा है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। बोले भागवत की कथा सुनने से ज्ञान भक्ति वैराग्य को ही सुख की प्राप्ति नहीं हुई। बोले ऐसे ऐसे पतित लोग भी पावन हो जाते हैं। बोले कैसे कैसे? बोले ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिनका मन सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहता है, वह भी यदि भागवत जी की शरण में आ जाते हैं तो वह भी भागवत की महिमा से, कथा से उसको सुनकर के वह संसार सागर से तर जाते हैं। सदा दुराचार रता विमार्गा, जो अपने मार्ग से भटक गए, जिनको ये ज्ञान नहीं है कि हमको किस मार्ग का अनुसरण करना है, ऐसे लोग भी जो अपने मार्ग से भटक गए हैं, ऐसे भटके लोग भी यदि भागवत जी की शरण में आ जाते हैं तो वो भी सुमार्ग को अपना लेते हैं। क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध की अग्नि से जलते रहते हैं, ऐसे कुटिल कामी व्यक्ति भी साप्ताहिक भागवत जी की कथा सुनने से वो भी मुक्त हो जाते हैं। बोले सत्य नहीं ना, जो असत्य भाषण करते हैं, जो जिसने जीवन में कभी सत्य भी नहीं बोला और उनको यदि यह कथा सुनने के लिए प्राप्त हो जाए तो कथा सुनने के बाद वह अपने जीवन को परिवर्तित कर लें, तो ऐसे असत्य भाषी भी भागवत की कथा से जो है मुक्त हो जाते हैं। सत्य नहीं नाम पिता मात्र दोष का, जो माता पिता की निंदा करने वाले, ऐसे भी माता पितृ निंदक भी भागवत जी की शरण में आने से वह भी शुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तृष्णा कुलासाश्च श्रम धर्म विवर्जिता, ये दंभिका मत शरणो अपि हिंसका। दंभी पाखंडी हिंसक, ऐसे भी जो है पापात्मा व्यक्ति भी भागवत जी की शरण में आने से मुक्त हो जाते हैं। क्रूरा पिशाचाच इव निर्दयाश्च, जो क्रूर हैं, पिशाच वृत्ति हैं, जो स्नानहीन हैं, जो कभी स्नान नहीं करते हैं, जो दूसरों की बुराई करते रहते हैं, जो व्यभिचारी हैं, अनाचारी हैं, अत्याचारी हैं, ऐसे व्यक्ति भी जो है भागवत जी की कथा सुनने से भी वह मुक्त हो जाते हैं। यह भागवत की कथा पतितों को भी पावन करने वाली है। बोली कन्हैया लाल की। देखो, आग का काम है जलाना, आग का काम है जलाना, वैसे ही भागवत की जो कथा है उसका काम है आपको भक्तिमय बनाना, पापों से बचाना। जैसे रुई का पहाड़ हो और रुई के पहाड़ में आग की एक चिंगारी पहुंच जाए तो रुई का पहाड़ जल करके क्षण मात्र में भस्म हो जाता है। ऐसे ही भागवत जी की महिमा है कि कैसे भी व्यक्ति हो, जैसे गर्मी का समय हो और वृक्ष की छाया में जो व्यक्ति पहुंच जाए तो उसको शीतलता प्रदान वृक्ष देता है, ऐसे ही भागवत जी की शरण में जो आ जाता है उसको भगवान अपनी कृपा बिखेरते हैं, बरसाते हैं और अच्छे मार्ग पर जिसकी जो कामना होती है भागवत जी की कृपा से वह कामना भी पूरी हो जाती है। बोलिए कन्हैया लाल की, श्याम सुंदर भगवान की। क्योंकि सच्चा अमृत यही है कि श्री राम नाम में, श्री कृष्ण नाम में, श्री राम नाम में अमृत है और इसको 7 दिन पीना है। किसको? कथा रूपी अमृत को। श्री राम नाम में अमृत है,
इसको पी ले तू जी भर के। श्री राम नाम में अमृत है, इसको पी ले तू जी भर के। श्री राम नाम में अमृत है, इसको पी ले तू जी भर के। इसको पी ले तू जी भर के, इसको पी ले तू जी भर के। इसको पी ले तू जी भर के, इसको पी ले तू जी भर के। इसको पी ले तू जी भर के, इसको पी ले तू जी भर के। इसको पी ले तू जी भर के, इसको पी ले तू जी भर के। इसको पी ले तू जी भर के। अंत समय पछताएगा, अंत समय पछताएगा, दुख होगा तेरे इस मन को। श्री राम नाम में अमृत है, इसको पी ले तू जी भर के। राम नाम में अमृत है, इसको पी ले तू जी भर के। राणा ने विष दे दिया उसे, जो कृष्ण प्रेम में पागल थी। राणा ने विष दे दिया उसे, जो कृष्ण प्रेम में पागल थी। जो कृष्ण प्रेम में पागल थी, जो कृष्ण प्रेम में पागल थी। इसको भी अमृत कर डाला, इसको भी अमृत कर डाला। श्री कृष्णामृत के पीने से, वो भी अमृत कर डाला। श्री कृष्णामृत को पीने से। श्री राम नाम में अमृत है, इसको पी ले तू जी भर के। राम नाम का अमृत है, इसको पी ले तू जी भर के। श्री कृष्ण नाम में अमृत है, इसको पी ले तू जी भर के। श्री कृष्ण नाम में अमृत है, इसको पी ले तू जी भर के। मुखम पवित्रम यद राम नामम। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, यह साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ, इस कथा को सुन करके ज्ञान भक्ति वैराग इनका दुख दूर हुआ। और आपका ये ग्राम खदरी, जहाँ स्वयं साक्षात कारसदेव भगवान बैठे हैं, तो एक दिन का सत्संग नहीं है। आज तो कलश यात्रा हुई और देवताओं का आह्वान हुआ, पूजन हुआ। और आज प्रथम दिवस है, 10:30 बज रहे हैं। तो रोज कथा 6:30 बजे से और 10:30 बजे तक आप लोगों को श्रवण कराई जाएगी। कितने बजे से? हम लोग, आप लोगों को काम भी बहुत है, लेकिन गृह कार्य ना बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर तेरी आरती। हाँ, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो
करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। तारों है गिरधर तेरी आरती। हो ताली द्वारा सेवा करते हुए हरि बोल। तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं है भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी है अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं है भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो है गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाएं संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़े बीनता। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाएं संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीनता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिड़ाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गावे आरती, बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो है गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो है खाना तेरी आरती। और गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवो भवानी सहितं नमामि। तुम्हें
पिता तुमेवो, तुमेवो बंधु च सखा तुमेवो, तुमेवो वेद्या द्रविणं तुमेवो, तुमेवो सर्वं मम देव देवा, तुमेवो सर्वं मम देव देवा, तुमेवो सर्वं देव देवा, तुमेवो सर्वं मम देव। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। उमापत महादेव भगवान की जय। सीतापत श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। दुर्गे माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कारसदेव महाराज की जय। शुद्ध सरकार की जय। गौड़ बाबा महाराज की जय। समस्त स्थान देवताओं की जय। समस्त क्षेत्र देवताओं की जय। ग्राम देवताओं की जय। गंगा गायत्री की जय। गौ माता की जय। सब